Hello guys, so let's discuss about the stress and strain curve. So first of all तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस कर्व यहाँ पर पूरा दिया गया है। यहाँ पर A to F तक पूरे पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं कोई अलग अलग कंसिडरेशन के साथ। वो क्या पॉइंट है और किस तरह से डिनोट किया है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर एरिया फॉर ए। यहाँ पर जो लीनियर रेंज दिखाई गई है ए पॉइंट तक, तो ये सारी रेंज है। वहाँ पर आप कोई भी पॉइंट अगर देखें ए पॉइंट तक, तो वहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा फॉर किसी भी पॉइंट के लिए, तो वो कांस्टेंट ही आएगा रेशियो। तो इसे कहते हैं लीनियर प्रोपोर्शनलिटी। नाउ आगे देखते हैं कि बी पॉइंट क्या है एग्जैक्टली। तो बी इलास्टिक लिमिट है। तो हमें पता है कि एबिलिटी टू रिगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स विच इज टर्म एज ए इलास्टिसिटी। तो अगर कोई हमारे पास रोड है, उसे हमने टेंसाइल फोर्स दोनों की तरफ से दिया है, तो अंदर कोई स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस और फोर्स दोनों अलग बात है। फोर्स देने से हमारा अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होंगे। तो अगर देखें कि ये जो बी पॉइंट दिया गया है वो एक इलास्टिक पॉइंट है कि वहाँ तक इलास्टिसिटी है। तो यहाँ तक जब भी हम कोई फोर्स देंगे हमारे वर्क पीस को, कंपोनेंट को, तो वो फोर्स रिमूव होने के बाद अपना जो शेप है वो फिर से रिगेन कर लेगा बी पॉइंट तक। तो यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी हम रख सकते हैं। इलास्टिक पॉइंट है कि यहाँ तक इलास्टिसिटी है इस कंपोनेंट की। तो आगे देखते हैं कि यील्ड पॉइंट क्या है। तो यील्ड पॉइंट यानी कि यील्ड मीन्स द स्टार्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फाइबर्स। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यील्ड पॉइंट और जो ये इलास्टिक लिमिट है वो दोनों एक ही है। बट अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न करके देखें तो यील्ड पॉइंट में क्या होगा, जो हमारे पूरे जो हमारा मटेरियल है उसमें जो बॉन्डिंग होंगे सारे मॉलिक्यूल्स में, तो वो जो बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली यील्ड में पॉइंट के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिन होगा, यानी कि शुरू होगा। यील्ड पॉइंट इज द पॉइंट वेयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिन्स। तो यहाँ पर जो सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो क्रैक होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर देखें हम कि बी को जनरली इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट ही कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों अलग है। क्योंकि यील्ड पॉइंट में क्या होगा कि बहुत ही माइनर चेंजेस होगा, पार्शियल, यानी कि बहुत ही कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। बट एक्चुअल में जो कंसिडर करते हैं तो इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट दोनों एक ही करते हैं, लेकिन वो दोनों अलग बात है। तो आगे चलिए देखते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम्पल में भी होता है कि यील्ड स्ट्रेंथ, द स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जैसे इस वीडियो फोटो में दिखाई दे रहा है कि यील्ड स्ट्रेस जो यहाँ पर बी पॉइंट पर कंसिडर किया गया है। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो यील्ड पॉइंट यानी कि बी पॉइंट, जहाँ से हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिन होगा, शुरू होगा, तो वहाँ पर जो हमें स्ट्रेस मिलेगा, यानी कि हमने जो फोर्स लगे उसके हिसाब से जो हमने स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वो स्ट्रेस है उसे यील्ड स्ट्रेस कहा जाता है, जो कि यील्ड पॉइंट पर लगता है। और अगर अपर यील्ड पॉइंट की बात करें तो पॉइंट एट विच मैक्सिमम लोड और स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जो हमारा मैक्सिमम लोड लगेगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनिशिएट शुरू करने के लिए मटेरियल पर, उसे अपर यील्ड पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये सी है वो एक अपर यील्ड पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम लोड लगेगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू करने के लिए। अगर लोअर यील्ड पॉइंट देखें तो यहाँ फिगर में जैसे डी दिखाई दे रहा है, अ पॉइंट एट मिनिमम लोड और स्ट्रेस, यानी कि मिनिमम लोड लगाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा मटेरियल पर, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो जिसकी वजह से हम कम से कम लोड लगाएंगे जिसकी वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कि मेंटेन रहेगा। तो इस लोड को इस जो उस स्ट्रेस के लिए जो हमें पॉइंट मिलेगा उसे कहेंगे हम लोअर यील्ड पॉइंट। और उसके बाद देखिए द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये पहले तो ये ई वाला पॉइंट है, इसे ई से डिनोट किया है, द मैक्सिमम लोड विच द स्पेसिमेन कैन विथस्टैंड विदाउट फेलियर। तो ऐसा कोई हमने लोड लगाया जिसके बाद हमारा कंपोनेंट या मटेरियल फेल होने वाला है, तो उसके पहले जो हमने पॉइंट मिला है जहाँ तक हमारा कंपोनेंट मटेरियल फेलर हुए बिना खड़ा है, तो उस
पॉइंट को, उस हम फोर्स को, लोड को कहेंगे द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जैसे इस स्ट्रेस को, ये हमारा पूरा स्ट्रेस की वैल्यू है सारी, तो यहाँ पर जो हमें इस पॉइंट के लिए जो यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी उसे हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। उसके बाद आखिर में देखें तो नेकिंग, बियॉन्ड द पॉइंट ए द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन बिगिंस टू रिड्यूस। तो यहाँ पर जैसे हम दोनों तरफ से पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्ट्रेस जनरेट हो गए और दोनों के बीच में ब्रेक होने लगेगा। तो आखिर में क्या होगा, कुछ इस तरह से पूरा हमारा रोड ब्रेक हो जाएगा पेंसिल के इस शेप के थ्रू, तो इसे हम नेकिंग कहेंगे। और आखिर में जैसे ही फिगर ड्रॉ की थी कि दोनों अलग अलग कंपोनेंट, इस तरह से पूरा एक कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, तो इसे नेकिंग कहेंगे। तो इस तरह से सारे पॉइंट को हमें कंसिडर करना है।